آج म्यूनिसिपल कमेटी को अपनी पार्टी की तरफ से एज ए प्रोफेशनल प्रेसिडेंट मुबारकबाद देता हूँ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में ज्वाइन इन्होंने किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की लहर है, ऐसे आज राज शरीफ के जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन नज़ीर अहमद पीर साहब हैं, हम राज शरीफ से हमारे चेयरमैन जो है उनके साथ 7 काउंसलर उन्होंने आज़ाद साहब का दामन थामा है। डीएपी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा मकसद है कि हमने ग्राउंड पे हम मजबूत हैं, चाहे जम्मू सूबा हो या कश्मीर हो। जैसे आपने हाल ही में देखा कि गुरेज़ में रात के अंधेरे में 30 साल के बाद हज़ारों की तादाद में लोग आज़ाद साहब को सुनने आए, जो आज़ाद साहब ने 2.5 साल में काम किया है। और लोगों को उम्मीद है कि उन्होंने कभी कश्मीर में एक बात और दिल्ली में दूसरी बात नहीं की, डेवलपमेंट की। चाहे हमने डिग्री कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स दिए, उससे मज़ीद काम हमने आगे करने हैं। और जिस तरीके से आज 370 हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां छीनी गई, उस पर भी आज़ाद साहब लड़ रहे हैं। पूरी तंजीम, चाहे लैंड एविक्शन ऑर्डर आपने देखा, हमने सड़कों पे एहतजाज किया और फिर बिल्डोज़र भी रुक गए। ऐसे ही हमने राशन पे एहतजाज किया और राशन का स्केल बढ़ गया। तो कुछ लीडर आते हैं, कुछ लीडर जाते हैं। तो कल भी आज़ाद साहब ने कहा कि मुझे कामचोर लीडर नहीं चाहिए, मेहनती लीडर चाहिए, नज़ीर साहब की तरह, बाकी लीडरों की तरह, जो ज़मीन पे मजबूत हों और आवाम के लिए जो है काम करें। जिन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस में, उनमें एक नाम है हाजी अब्दुल रशीद डार। हाजी अब्दुल रशीद डार साहब को आज़ाद साहब ने एक्सपेल किया था इनडिसिप्लिन तरीके से के लिए ही, उनको डिसिप्लिन शिकनी पे ही एक्सपेल किया था। तो किसी पार्टी ने हाजी साहब को लिया नहीं। आज देखो इंडियन कांग्रेस की हालत क्या है कि उसने एक एक्सपेल नफर को भी अपने साथ मिला दिया। यह है कांग्रेस की, इंडियन कांग्रेस की इस वक्त हालत। भाई एक्सपेल किया हुआ आदमी, मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें उससे क्या हो जाएगा। एक्सपेल किया हुआ आदमी निकला हुआ आदमी है, हमें उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है।